जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आई होप आप सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे, सबका ख्याल गुरु जी रख रहे होंगे, सब गुरु जी की कृपा में होंगे। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरणों में अर्पित है। प्लीज इसको सुनिएगा और किसी भी संगत जी को पता नहीं मेरे माध्यम से कोई संकेत ही मिल जाए जैसे मुझे मिलता है। मैं कई संगत जी का सत्संग सुनती हूँ तो कई सारे क्लूज मिलते हैं वाकई में, और वो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं या कुछ भी चल रहा होता है उससे रिलेटेड होते हैं। और जब मैं देखती हूँ वो सब चीज़ें तो लिंक करती हूँ तो वाकई में बहुत ही इफेक्टेड होता है उसका रिजल्ट। तो इसलिए जैसा कि गुरु जी कहते थे, बहुत सारी संगत जी से सुनने को मिलता है कि सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो इसी भाव से मेरा ये आज का सत्संग है। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक के आ रहे थे मैसेजेस, मुझे बार बार मेरी स्क्रीन पे आ रहे थे और सत्संग में भी वही चल रहा था मेरे। तो जब मैंने वाकई में एक दिन मैंने सपने में देखा कि काली माता के रूप में एक कोई है, उन्हीं की तरह सजी हुई है और बहुत ही मतलब बहुत प्रचंड रूप में है और बहुत गुस्से में है और मेरा गला जो है वो दाब रही है। तो हमारे घर में तो काली माता की पूजा होती है, तो मुझे तो थोड़ा सा हैरानी बहुत हुई कि ये तो मेरी अपनी माता है, ये मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है, क्यों डरा रही है मुझे या मैं डर रही हूँ। फिर मारण क्रिया मेरे पे करवा रखी थी और मेरे पे भी, मेरे हस्बैंड पे भी। इनकी हस्बैंड की ही फैमिली ने, इनका कुछ काफी विवाद चल रहा है इनके भाइयों से, बहनों से। जब से इनके फादर की डेथ हुई है तो प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा है संगत जी। और हम लोग एक तो उसी में ही परेशान हैं। उसी दौरान गुरुजी ने हमारा हाथ भी थामा था, हमें संगत से जोड़ा, हमें चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो ये सब मैसेजेस जब रिफ्लेक्ट हो रहे थे और सपना भी मुझे ऐसा आया, तो फिर एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि मैं तुझे बताऊंगा कि कौन है ये सब करने वाले। तो मैंने गुरुजी से मनी मन प्रार्थना करी कि मुझे आप दिखा दीजिए कौन है ये लोग, कौन क्या कर रहा है, मुझे पता तो चले कि क्या हो रहा है। तो संगत जी, मेरे सपने में गुरुजी ने दिखा दिया मुझे कि कौन है वो लोग जो कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने प्रार्थना यही करी गुरुजी महाराज से। उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं तुझे बचा लूंगा, तेरे पति को भी कुछ नहीं होने दूंगा, तू मेरी संगत में है, तू मेरी बेटी है। और तो फिर उसके बाद में मैं एक सत्संग सुन रही थी मैं संगत जी का, तो उसमें आ रहा था जो स्थिति मेरी थी वही उसी तरह की स्थिति और प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी और वो आंटी जी गुजर रही थी और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो उन्होंने बताया कि काली माता को गुरुजी ने संकेत दिया कि काली माता को चोला चढ़ा के आ, और हनुमान जी को चोला चढ़ा के आ, और सब हाथ जोड़, ये सब कर। तो फिर क्योंकि और ये भी मैसेज आया मुझे कि तेरी ही जो मारण क्रिया है वो काट तो मैं भी सकता हूँ, पर क्योंकि वो काली माता के ही किसी रूप के द्वारा कराई गई है तो माता रानी ही काटे उसे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो तू उनके मंदिर में जा, माथा टेक के आ। तो मैंने संगत जी वैसा ही किया, मैं गई और मैंने माता जी को चोला भी चढ़ाया। मैं उनके लिए साड़ी, काले रंग की और गोल्डन रंग की साड़ी लेकर के गई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी क्योंकि गुरुजी इस समय पैसे की तो आप जानते ही हैं, सब कुछ आपके सामने ही है। हम लोग का किस तरीके से खाना खर्चा चल रहा है और कोर्ट कचहरी में भी पैसा बहुत लगता है, तो कुछ मेरे ही बजट में सब कुछ हो जाए मेरी जेब के हिसाब से। तो मेरे प्यारे गुरुजी ने वो सब मेरे ही हिसाब से करवाया संगत जी।
साड़ी भी बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में अच्छी सुंदर साड़ी आ गई। माता जी की पाजे, बिछुआ, चूड़ी सब कुछ आ गया सही और दिलवा दिया गुरु जी महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। फिर मैं गई माता जी के चरणों में सब कुछ अर्पित किया और कोई भी गलती की भी कुछ भी हुई हो माफी मांगी और प्रार्थना भी करी। फिर उस दिन से तो कोई भी बुरा सपना नहीं दिखाया संगत जी। फिर उसके बाद में हनुमान जी को भी बोला था गुरुपा ने कि उनको भी चोला चढ़ा के आ। तो मैं और हस्बैंड दोनों अंकल जी मेरे हम लोग दोनों हनुमान मंदिर में, बालाजी का मंदिर है हमारे घर के पास में, हम लोग गए। हनुमान जी का हमने चोला लिया, तुलसी जी की माला ली, सिंदूर लिया, चमेली का तेल लिया, ये उनके चोले में हमने अर्पित किया। फिर उन्होंने चोला और तुलसी की माला तो पंडित जी ने उसी दिन रख ली थी उसी टाइम, पर उन्होंने सिंदूर और चमेली के तेल को बोला कि ये आप सैटरडे को लेके आना। फिर हम सैटरडे को फिर गए थे और लड्डू का भोग, जो उनके भोग के लड्डू होते हैं, और ये जो बचा हुआ सामान था वो हमने श्री बालाजी महाराज जी को चढ़ाया। तो इस तरह से हमारा जो संकट था आई थिंक कट चुका है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने कहा था कि तेरे पे मेहर होगी मेरी और तुझे मैं बचा लूंगा, तू चिंता मत कर, बस तू ये कर दे। वो मैंने किया संगत जी। बहुत बहुत मेहरबानी मेरे गुरुपा की। उन्होंने मेरी पता नहीं कितनी बार जान बचाई होगी। और मेरे हस्बैंड की तो वाकई में पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे हस्बैंड का कार का एक्सीडेंट हुआ। इतना ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अंकल जी को एक भी खरोच तक नहीं आई। गुरु महाराज जी, और जिस समय संगत जी एक्सीडेंट हुआ उसी समय मुझे फेसबुक पे मैसेज मैंने खोला तो रिफ्लेक्ट हो गया कि तेरे पति तेरे सुहाग को मैंने बचा लिया है, इस तरह का मैसेज आया। तो मैं तो चिंता में हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, अभी ये तो गए थे, ये थोड़ा गुस्से में भी गए थे घर से, तो रैश ड्राइविंग शायद उस दिन करी होगी इन्होंने। तो जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी ऊपर 10 फीट उल्टी वो गई, 10 फीट ऊंची, और फिर पलट के फिर गिरी है। तो बस बचाने वाले महाराज जी ही हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना हर चीज का, हर कदम कदम पर हमारा साथ देने का शुक्राना। अपनी प्यारी संगत को, हमारे प्यारे गुरु जी कुछ भी कष्ट नहीं झेलने देते, सब कष्ट हमारे काट देते हैं। तो इसी तरह से हमारे भी कष्ट काट रहे हैं गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी इस तरह से उन्होंने हमें बचाया मारण क्रिया से भी, और ये अंकल जी का जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी। उसके बाद में संगत जी मैं जब हनुमान जी का चोला लेने गई थी ना पहली बार, तो मैं जब गई चोला लेने के लिए तो उन्होंने चोले का दाम बताया 900 रुपये, एक बताया 1400 रुपये। मेरे पास इतने नहीं पैसे थे संगत जी, सच सच बताऊं तो मैं उस दिन तो नहीं चढ़ाया मैंने चोला, मैं वापस आ गई। फिर उसके अगले दिन, मतलब अगले हफ्ते में गई। मैं गुरु महाराज जी का जो स्वरूप है मेरे मंदिर में लगा है, मैं उसको ही हाथ जोड़ करके निकली कि महाराज जी देखिए चोला तो चढ़ाना है, अब कैसे चढ़ाना है ये आप पे निर्भर है, आप बताइए। तो उन्होंने बिल्कुल बजट में संगत जी सारा काम मेरा करा दिया। धन धन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे हमारे प्यारे गुरु जी। फिर संगत जी मुझे ना कई दिन, मतलब 2-3 बार ये मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि तेरे पे कई बहुत बड़ा संकट फिर से आने वाला है, एक बड़ा संकट आने वाला है। पर वो सत्संग को ना संगत जी मुझसे गलती रही, मेरे गुरु पर मुझे माफ करें, मैंने इग्नोर किया, मैंने वो पढ़ा नहीं। मैंने तो इतनी प्रॉब्लम्स वैसी चल रही थी, फिर मतलब वही लगा कि यार कुछ अच्छा नहीं होगा क्या लाइफ में, इतना कुछ चल रहा है ये वो चीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने इग्नोर करी। तो उसका रिजल्ट मुझे कल भुगतने को मिला। मतलब गुरुपा मैं कुछ जला रही थी और वो फ्लेम्स मेरे पे आ गई और मेरी लेग अच्छी खासी इंजूर हो गई, जल गई। तो कभी भी अगर आपके पास में कोई सत्संग आ रहा है, आप उसको इग्नोर ना करें संगत जी, वो हमारे बचाव के ही लिए होता है। तो जब हम सत्संग सुन लेते हैं तो क्या पता गुरु कृपा उस समय हम पर हो रही हो, या कुछ हिंट मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए, तो हम वो अपने आप को प्रिकॉशनरी एक्शन कुछ ले लें।
पर मुझसे गलती हुई, आप लोग मत कीजिएगा ये गलती। मुझे गुरु महाराज जी का वो सत्संग सुनना चाहिए था, देखना चाहिए था, क्या पता मेरा कुछ भला ही हो जाता, पर वो गलती हो गई। फिर भी कल जब ट्रीटमेंट के लिए मैं जा रही थी, सुबह भी मैंने गुरु महाराज जी से कहा, एक तो जला हुआ है, वैसे ही बहुत परेशानी है, ऊपर से जख्म भी हो गया है, दर्द हो गया है, तो महाराज जी वहाँ पे ट्रीटमेंट इजीली हो जाए। तो वहाँ पे संगत जी हॉस्पिटल गई, तो वाकई में बहुत ही इजीली ट्रीटमेंट हो गया था। इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, तो बचपन से बहुत डर लगता है, अभी तक डर लगता है। टिटनेस का इंजेक्शन, पेन किलर का इंजेक्शन, ये सब थोड़े से हैवी डोज होते हैं टिटनेस का, खास करके पहले भी लग चुका है मेरे, तो फिर डर लग रहा था कि एक तो इसका दर्द सहन नहीं हो रहा, ऊपर से ये सब भी। और तो भी मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करी कि गुरु जी हल्के से लग जाए, ये परेशानी ना हो, बचा लीजिए। तो संगत जी सच बात बताऊं, उन तुरंत मेरी ये जो थी मनोकामना पूरी हुई। उन आंटी जी ने मेरे 2 इंजेक्शन लगाए, नर्स सिस्टर आंटी ने, लेकिन मुझे चींटी के काटने के बराबर पेन हुआ, बस इतना, बल्कि उससे भी कम हुआ, सच बात बताऊं। और अभी भी कोई पेन नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक, इंजेक्शन वाली जगह बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे जख्म में भी कोई ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, लेकिन एक वो पट्टी चिपक गई है, तो वो मुझे लगता है शाम को जब मैं निकलवाऊंगी उसे, तब बहुत तेज पेन होगा। पर गुरु महाराज जी से मेरी यही प्रार्थना है कि महाराज जी, जब हमसे इतना डर नहीं लगता जितना ये पट्टियों से लगता है, प्लीज बिना दर्द के ये छूट जाए। और जब कल शाम को जब मैं जा रही थी ना संगत जी, डॉक्टर ने हमें दोबारा बुलाया था, क्योंकि इससे ब्लड नहीं रुक रहा था, ना ब्लड रुक रहा था, ना वो एक लिक्विड और उसके साथ आ रहा था जले में तो ऐसा होता ही है शायद से, तो वो कंटिन्यूसली पूरे दिन से बहा मेरा। तो मैं शाम को निकली अपने अंकल जी के साथ में, तो मैंने रोड पर क्या देखा ना संगत जी, मैं 10 साल से इस जगह रह रही हूँ, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। और मेरे आगे से एक बलेनो गाड़ी निकली नीले रंग की, और उसमें लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं घर से प्रार्थना करके गई थी कि गुरुजी सब ठीक करवा दीजिएगा, कम दर्द में ही सब करवा दीजिएगा, प्लीज आराम से हो जाए। और संगत जी, जब मैंने ये देखा ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, मतलब मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि ऐसा भी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, आपकी मेहर हम सब पर बनी रहे, बहुत बहुत शुक्राना। उससे एक दिन पहले गुरु जी कहीं जा रहे थे, हम संगत जी हम कहीं जा रहे थे, तो सुबह मुझे, हाँ, जब मैं सुबह ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी, तो 777 की मुझे ब्लेसिंग मिली। वैसे तो हमारी गाड़ी का नंबर भी 7777 है, लेकिन जो गुरु जी बोलते हैं, उन्होंने कहा था मुझसे कि मैं तुझे 77 की ब्लेसिंग दूंगा, तो मुझे वो मिल गई 77 की ब्लेसिंग। मैं बड़ी खुश हुई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन मतलब अभी क्या हुआ संगत जी, मैं कि मेरे को ना अमृत वेला सुबह उठने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं उठना चाहती थी पर उठ नहीं पाती थी। तो आज मैं उठी सुबह 4 बजे, और मैंने यही सुना था कि अमृत वेला करने से उस समय आप गुरबानी सुने या पाठ करें, या फिर अपने गुरु का ध्यान लगाएं, ईश्वर का ध्यान लगाएं, महादेव जी का ध्यान लगाएं, तो आपका प्रार्थना जल्दी कबूल होती है। शुक्राना अगर उस टाइम पे हम करें अमृत वेले में, तो जल्दी हमें उसके फल मिलते हैं। तो आज मेरी आँख 4 बजे ही खुल गई थी, मैंने अमृत वेला किया आज सुबह। उसके बाद में जब मैंने शुक्राना कर दिया गुरु जी का अपने बाहर लॉन में बैठ करके, संगत जी जैसे ही मैंने मोबाइल खोला ना, मुझे क्या मैसेज आता है कि कुड़िए, मैंने सुबह सुबह तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ मुझे आई है, और मैं बहुत खुश हूँ, और तेरे घर खुशियों की पोटली मैंने छोड़ दी है। तो ये पढ़ के भी मुझे मतलब यकीन हो गया संगत जी कि गुरु जी हमें सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं सुनते हैं, वो सुनते हैं हमें। ये कोई भी एल्गोरिदम नहीं है, ये कोई ना इंस्टाग्राम की कोई एल्गोरिदम है, ना फेसबुक की कोई एल्गोरिदम है,
ये वाकई में आई नाउ आई जस्ट बिलीव इन दिस टेलीपैथी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है और ये सच है कि जिसको उन्हें जोड़ना है ना वो उसी को जोड़ेंगे और किसी को नहीं जोड़ेंगे जब तक उनको लगेगा नहीं कि हाँ ये लायक है। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये संगत के लायक है। गुरुजी की संगत बनने के लिए भी हमें लगता है कि हमको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके लिए भोला मन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भाव ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हम दिमाग लगाएंगे तो फिर ऐसे में तो मोहब्बत नहीं की जा सकती, ना किसी भगवान से, ना किसी गुरु से, ना किसी देव से, ना किसी इंसान से। मुझे लगता है जहाँ दिमाग लगता है तो वहाँ फिर मोहब्बत नहीं हो सकती। आप अगर किसी से भी मोहब्बत करते हैं तो वहाँ आपको सबसे पहले एकदम वो होना पड़ेगा, आपको मतलब ये होना पड़ेगा कि बस इन तक ही मेरी दुनिया रहे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ अनुभव करी। और संगत जी गुरुजी सुनते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, गुरुजी सुनते हैं। उसके बाद में संगत जी, क्योंकि मैं वैसे इंजर्ड हूँ तो नींद तो उतनी नहीं आ रही थी, फिर बैठी बाकी काम किए, फिर थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि अंकल जी बोले आराम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर। तो 6:30 या 7 बजे के आसपास मेरी आंख फिर लग गई। तो मैं सपने में क्या देखती हूँ कि गुरुजी ने, मतलब मैं बड़े मंदिर में हूँ, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में हूँ और मैंने सपने में गुरुजी को देखा। उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, वो भी सुबह के टाइम। मतलब बहुत शुभ है ये मेरे लिए, बहुत शुभ संकेत है, ठीक है। और मैंने देखा कि मैं वहाँ लंगर प्रसाद कर रही हूँ, खा रही हूँ। ये कितनी बड़ी चीज़ है। मैं यहाँ लखनऊ में बैठे बैठे मुझे वहाँ बड़े मंदिर पहुँच गई मैं, और मुझे दर्शन भी हो गए, गुरुजी के भी दर्शन हो गए और लंगर प्रसाद भी मैंने खा लिया। मैंने वो पानी जल प्रसाद भी पी लिया मैंने। और मैंने क्या देखा कि शायद, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है संगत जी कि सपने में मैंने ना डुगरी मंदिर भी देखा, डुगरी भी देखा मैंने देखा सपने में कि एक जगह में गई हूँ जहाँ लंगर बन रहा है, गुरुजी का ही मुझे अंदर ले जाया गया है और वहाँ कुछ औरतें, आंटी जी, कुछ संगत लंगर बना रही है, तो मुझे वहाँ भी ले जाया गया है। और सपने में ही देखा मैंने कि उस वहीं बड़े मंदिर में शब्द कीर्तन चल रहे हैं और संगत चल रही, सत्संग भी चल रहा है। तो मैं इतनी हैरान कि वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई, वाह। और मैंने सपने में ये भी देखा कि किसी आंटी जी का पर्स गिर गया है और उसमें कुछ 500 के नोट और कुछ ज्वेलरी, मतलब और कुछ उनका आईडी कार्ड, ये सब है और मैं ढूंढ रही हूँ उन्हें देने के लिए। फिर मतलब वो हैंड ओवर मैं करना चाह रही हूँ किसी को, तो मुझे पैसा भी मिला है संगत जी सपने में। जय गुरु जी, जिसकी मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली, क्योंकि इतने फाइनेंशियल क्राइसिस से तो कभी नहीं गुजरे जितना इस समय गुजर रहे हैं। जॉब भी नहीं है कोई, जॉब भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी काम किसी भी तरीके से मिल जाए तो हेल्प हो जाए। तो देखते हैं, गुरुजी कह तो रहे सब कुछ ठीक करेंगे। तो जय गुरुजी, आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। मेरे जैसे और भी जितने भी लोग हैं जिनको जॉब की वाकई में रिक्वायरमेंट है, जिनको परेशानियों में है, फाइनेंशियल क्राइसिस ना रहे संगत जी किसी को, क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके के क्राइसिस होते हैं ना, आप झेल ले जाते हैं, पर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस और ये हेल्थ के जो क्राइसिस होते हैं ना, ये बड़े मुश्किल होते हैं झेलने में। क्योंकि अगर आपके पास में पैसा नहीं है ना संगत जी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है दुनिया झेलना। मैंने हमेशा जॉब करी है, मतलब 18-19 साल की एज से मैंने जॉब की है, पर अब जब से शादी हुई है तब से पता नहीं क्या ऐसा है कि जॉब का ही नहीं हो पा रहा मेरी। तो जबकि मैंने अच्छी खासी पढ़ाई भी करी है, MBA कर रखा है, तो पता नहीं क्यों जॉब का प्रॉब्लम हो रहा है। खुद लगती है फिर छूट जाती है, लगती फिर छूट जाती है। तो गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं गुरुपा, जिसको भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं,
उन सब के फाइनेंशियल क्राइसिस दूर कर दीजिएगा। पैसा होता है संगत जी पास में तो थोड़ा सा एक हौसला रहता है इंसान को कि कुछ तो कर ही लेंगे। ऐसे ही बस गुरुजी के रहने से हौसला रहता है जीवन में कि हाँ कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, वो देख लेंगे। गुरुपा यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जो अरदास आपके पास लगाइए वो पूरी हो जाए, सारी संगतों की अरदास पूरी हो। जो आंटी जी इसको अपने चैनल पे ये सत्संग को मेरे शेयर करेंगी, उन आंटी जी की भी हर अरदास पूरी हो। जो भी संगत जी इस सत्संग को सुने उनकी भी हर अरदास पूरी हो। जय गुरु जी। संगत जी, एक और मेरे को सत्संग याद आ रहा है, अभी अभी आया है याद संगत जी। एक्चुअली कुछ दिन पहले ना गुरुजी ने मुझे मैसेज करा कि मैं तुझे बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उस रात ना संगत जी मुझे बहुत ही, और ये तो उन्होंने दिन में मैसेज किया, लेकिन उस दिन रात को मुझे पता नहीं क्या डर सा लग गया या कुछ हुआ, तो मैं मंत्र जाप करते करते जो थे और गुरुजी को याद करते करते मैंने कहा गुरुजी मुझे दर्शन दे दो ड्रीम में, मुझे मिलना है आपसे। तो संगत जी देखिए उन्होंने मेरी बात सुनी और वो सुबह सुबह मेरे सपने में आए बालाजी के रूप में, शिव जी के रूप में, और मुझे दर्शन दिए कि मैंने सपने में देखा कि मैं किसी मंदिर में गई हूँ और शिव जी हैं वहाँ पे, बालाजी भी हैं वहाँ पे और गणेश जी भी हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे कहा था मैं तुझे बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा, तो उन्होंने दिए, अपना किया हुआ हर वादा पूरा किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, ऐसे ही हम सब पर मेहर बना के रखें। एक और सत्संग मुझे अभी अभी याद आ रहा है संगत जी, ऐसे ही किसी का सत्संग चल रहा था तो उसमें से मेरे को ना बार बार एक चीज का मैसेज आता था कि अपने मंदिर में से ये चीज हटा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज, मैं बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज, बिल्कुल पसंद नहीं है, हटा इस चीज को, हटा इस चीज को। खंडित मूर्तियों का भी मैसेज आ रहा था, ये सब कुछ मैसेज आ रहे थे मुझे, इन सब को हटा, मेरे स्वरूप के सामने से हटा। तो एक दिन अभी परसों ही मुझे पता नहीं क्या भाव आया, मैंने कहा चलो मंदिर की सफाई करते हैं। मैंने मंदिर की सफाई करी, फिर उसमें कमलगट्टे, सुपारी और हल्दी की गांठें ये सब रखी थी, मैंने हटाया उसको, जबकि वो शायद मेरी ही रखी हुई थी, कई साल पहले रखी थी, वो दिवाली की पूजा में श्री लक्ष्मी जी को चढ़ाया था, तो वो मैंने वहां से हटाया संगत जी। और पूरा भगवानों के सारे कपड़े धोए, सब मूर्तियों को स्नान कराया, गुरु महाराज जी का स्वरूप को मैंने साफ किया पानी से, कपड़े से, सब कुछ मैंने साफ किया। फिर मेरे अंदर भाव आया कि क्यों ना, मैंने एक्चुअली मंदिर जो है एक टेबल टाइप का हमारा कबर्ड है उस पे बना रखा है, मैंने कहा क्यों ना इसको भी साफ कर दिया जाए। तो मैंने संगत जी उसकी भी सफाई करी। और वाकई में मेरे को मिली पता है क्या, दवाइयाँ, हम 2 साल पहले की एक्सपायर्ड दवाइयाँ, यूज्ड दवाइयाँ, तो वो सब मैंने हटाया संगत जी। और यूज्ड कुछ ग्लास वगैरह ये सारी चीजें मुझे दिखी, तो शायद इनहेलर वगैरह सब कुछ वो सब मुझे दिखे, वो सब मैंने हटाया वहां से। और ये सब ना संगत जी मुझे एक सत्संग में मैं सुन रही थी, एक आंटी जी बता रही थी, तो वहां से मुझे ये क्लू मिला था कि भाई तू अपने मंदिर की सफाई कर और देख वहां पे कुछ चीजें हैं, तू इन सबको हटा। तो फिर मैंने परसों सारी चीजें हटाई, तो फिर उसी को ही मैं जला रही थी कल सुबह, तो उससे ही मुझे थोड़ा सा फिजिकल हार्म हो गया है, बट उसके लिए मुझे गुरुजी बता रहे थे बार बार कि तेरे पे एक संकट आने वाला है, बड़ा संकट आने वाला है, तो पर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। गुरुजी मुझे माफ करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, बस ये ठीक हो जाए मेरा घाव और मैं दोबारा से चलने फिरने लगूं गुरुपा। और मेरे जैसे जो भी कोई बीमार संगत है आपकी, जो भी कोई पशु पक्षी या कोई भी है जिसको फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, उन सबको गुरुजी की मेहर प्राप्त हो। मैं तो संगत जी मैंने एक छोटा सा तांबे का लोटा रख रखा है,
तो रोज मैं माता जी के आगे और गुरु जी के आगे जल जरूर चढ़ाती हूँ उसमें। और फिर वो जब प्रसाद का रूप बन जाता है तो फिर मैं उसको अपने डेली यूज के पानी में उस जल प्रसाद को मिला देती हूँ, जिससे कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों वही पीते हैं, ब्लेस्ड जल। अभी कुछ दिन पहले हमारी तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी, दोनों की हो गई, हमें सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो गया था, जबकि इतना गर्मी का सीजन है, सर्दी गर्म हो गया था शायद से। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर के वो जल प्रसाद पिया, इनको भी दिया अपने अंकल जी को। फिर हमारी तबीयत अगले दिन हमने उसके साथ में दवाई दी थी और हम दोनों ठीक हो गए। उसके बाद हमें दवाई की दूसरी डोज खाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक डोज में ही गुरुजी ने हमें सही कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जैसी मेहर सब पर बरसाइए, हम पर बरसाइए, ऐसी सब पर बरसाना मेरे गुरु का। एक दो और मेरे अरदास हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी फिर मैं उसको सत्संग के रूप में आप सभी को सुनाऊंगी। जय गुरुजी। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आप लोग मंत्र जाप जरूर किया करें, जो भी कोई किसी भी प्रॉब्लम में है। निरंतर मंत्र जाप और कुर्बानी सुनने से बहुत सारे कष्ट टलते हैं हमारे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ऐसी अपनी मेहर सब पे बरसाना मेरे गुरु का। आप जहाँ भी हैं, आपको हमारा शत शत नमन। हम आपको हर पल याद करते हैं गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। जब सबने हाथ छोड़ दिया था तो आपने हाथ पकड़ा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।